नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसा कि यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यहां पे जीके का टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन को उठाया है। जिस प्रकार से हर एक टॉपिक में, जैसे इतिहास से आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 12 क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट लेकर यहाँ पे हर एक टॉपिक से रखा है। तो आइए बिना देर किए हर एक क्वेश्चन को हम बिना स्किप किए यहाँ पे वॉच करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास है और डेली आपको इसी टाइम पे एक क्लास आपको ज़रूर जीके जीए से मिलेगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शानदार क्लास यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा है, जो कि आपके 8 जनवरी से आपके 7 मार्च तक जितने भी एग्ज़ाम चलने वाले हैं उनके किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए अपने ऑल जीके जीएस टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं। साथियों, ये 100% आपके किसी ना किसी शिफ्ट के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही अच्छे से तैयारी आज की डेट से यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है इस चैनल से। तो चलिए बिना देर किए अपने क्लास को देख लेते हैं। आपके लिए हमने पहला क्वेश्चन ये रखा है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये किससे है। तो ये श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है ये दूध उत्पादन से होता है, यानी दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। करेक्ट आंसर आपका दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्सरे मिशन का आविष्कार जो है किसने किया था। एक्सरे मिशन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो विलियम रॉन्टिजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। विलियम रॉन्टिजन करेक्ट आंसर आपका होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपका एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध किससे है। एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध जो है पोलो से संबंध है। पोलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल और बहुत ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलोरा मंदिर का यहाँ पे बात करें। एलोरा मंदिर की जो निर्माण है किसने करवाया था। एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। करेक्ट आंसर राष्ट्रकूट शासक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यरवदा जो जेल होता है ये किस राज्य में स्थित है। यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में यरवदा जेल स्थित है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की क्लास है। साथियों, आज से हमने आपके आरपीएफ के लिए यहाँ पे क्लास जो है शुरू कर दी है, जो कि आपके जीके जीएस होंगे और आपके यहाँ पे जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस क्लास से आपके यहाँ पे 25 नंबर कंप्लीट होंगे। साथियों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचनाकार किसकी है। तो योग सूत्र पतंजलि की है। पतंजलि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ये है कि खेती जो सर्वाधिक युग जो पुरातन प्रणाली है ये किस पे निर्भर है। तो ये आपका झूम कृषि पे निर्भर होता है। झूम कृषि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार की ऋग्वेद में सर्वाधिक रूप जो होता है सूक्त और आपके किन दो देवों को संबंधित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा इंद्रदेव और अग्निदेव को यहाँ पे ऋग्वेद में सूक्त को इन दोनों देवताओं को यहाँ पे संबोधित किया गया है। करेक्ट आंसर अग्निदेव और आपके इंद्रदेव हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है कि फ्लाइंग जो होता है फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर मिल्खा सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिल्खा सिंह हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको डेली हमारे इस चैनल पर क्लासें अपलोड होंगी टुडे यानी आज से। साथियों, तो आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यहाँ पे डेली हमारी क्लासें आप लोगों के
यहाँ पे हम जो है यहाँ से आप लोगों को बता दें कि इसी टाइम पे हमारी डेली क्लासें आपके जीके जीएस से हर एक क्लास मिलेगी साथियों डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन शब्द जो है, हरिजन जो जाति है, इनकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है 1932 में आपके हरिजन की यहाँ पे स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर आपका महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से इंटरपोलो का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोलो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन्स में, जिसमें जहाँ ये लियोन्स जो है ये पेरिस है, पेरिस में स्थित लियोन्स है, तो लियोन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स जो कि पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहिष्कृति भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बहिष्कृत पत्रिका जो भारत है ये किसने प्रारंभ की थी? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध संघ एवं धम्मा थे। बुद्ध संघ धम्मा। करेक्ट आंसर आपका बुद्ध संघ एवं धम्मा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध गया में पहला महाबोधि जो मंदिर है बनवाने वाला शासक कौन था है? तो यहाँ पे अशोक के द्वारा यहाँ पे बोध गया का पहला महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अशोक आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोकारो जो इस्पात है ये संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो ये आपके छोटा नागपुर के पठार यानी छोटा नागपुर की पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला ये किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका बटरफ्लाई जो होता है शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू जीन क्या है? ब्लू जीन क्या होता है? तो ये पेंटाफ्लॉप जो कंप्यूटर होता है ब्लू जीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ब्राह्मी और आपके सकोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? ब्राह्मी और सकोष्ठी जो लिपियां इसके अर्थ को कौन समझ पाया था? तो जेम्स प्रिंसेस ने इसका अर्थ यहाँ पे अपने मतलब कि समझ लिया था। तो जेम्स प्रिंसेस करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे ब्राज़ील स्थित जो आपका एक क्वेश्चन है, ब्राज़ील में स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहते हैं? तो ये आपका सेल्वास कहलाता है। अमेजन जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल के नाम से भी जाना जाता है। सेल्वास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से इसका कृष्ण क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? तो कंपनी का वास्तविक स्वामी जो इक्विटी शेयर धारक जो हैं ये होंगे। तो यहाँ पे हमने
टॉप 100 क्वेश्चनों को लिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बता दें कि कबीर किसके शिष्य थे। कबीर दास जी किसके शिष्य थे, तो रामानंद स्वामी के ये शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग यदि चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो आप लोगों को इस चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाएंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बात कर लें तो कंप्यूटर वायसराय कौन होता है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर को वायसराय के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं, इस किस विश्वविद्यालय से संबंधित। चाणक्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। करेक्ट आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कुंभ मेला जो है कितने वर्षों के बाद लगता है, तो कुंभ मेला जो है 12 वर्षों के बाद लगता है, जो कि यहाँ पे प्रयागराज में लगने वाला है। और आपके प्रयागराज में तो लगने वाला है, यहाँ पे 3-4 धाम में यहाँ पे लगता है मेला आपका। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में लगता है और आपके उज्जैन में लगता है साथियों, और 1-2 हैं वहाँ पे लगता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग जो है इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का मुख्य भाग बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, कैंसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी। कैंसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी, तो महात्मा गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे आपके। करेक्ट आंसर केसरी जो समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महारौली जो होता है इसमें स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इसका महालौह का स्तंभ बनवाया गया था। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे समाहित कर दिए हैं, जो कि आपके 8 जनवरी से 7 मार्च तक पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है सभी क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे। कर्ण के सारथी जो थे वो शल्य थे। नेक्स्ट आपका मेलखा जो होता है, मेखला चादर जो किस राज्य में पारंपरिक परिधान है। किस राज्य का जो मेखला चादर है ये पारंपरिक उद्यान है, तो ये आपका असम राज्य का पारंपरिक उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बात कर लें तो मेपला लीफ जो होता है किस राष्ट्र का प्रतीक है। मेपला लीफ जो है किस राष्ट्र का प्रतीक है, तो कनाडा राष्ट्र का यह प्रतीक है। कनाडा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। मेसेटा का पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो स्पेन तथा पुर्तगाल में, ये दोनों राज्य में, ये दोनों देश में मतलब स्थित है। मेसेटा का पहाड़ स्पेन तथा पुर्तगाल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मगध का प्रथम राजवंश कौन था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो हर्यक वंश जो था ये मगध का प्रथम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आधारित है आपके मगध साम्राज्य में इतिहास से आपके यहाँ पे राइस ऑफ मगध एम्पायर, तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन अब देखे जाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बात करें तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था, तो प्रथम पर ये इसका शिशुनाग वंश करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के थे, तो बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश आपका करेक्ट आंसर बिंबिसार हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, की शास्त्रीय जो नृत्य है इसका नाम मंदिर जो अट्टम का था, तो ये आपका भरतनाट्यम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है, तो बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है सारनाथ को। सारनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये सारनाथ यहाँ पे भी आपका करेक्ट
आंसर हो जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने अपने स्थान जिन पर इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो उस स्थान का नाम है सारनाथ। सारनाथ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है, तो रूस की संसद का नाम यहाँ पे ड्यूमा है। ड्यूमा करेक्ट आंसर आपका रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल और तार सेवा का प्रारंभ हुआ था? तो किस जब गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ऐसा हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि किसका काल मुगल वास्तविक काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां का काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके काल को जो है मुगल वस्तु काल के स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर शाहजहां का काल, बिल्कुल रियल आंसर यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? हीथ्रो एयरपोर्ट ये लंदन में स्थित है। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये शिमला सम्मेलन जो है ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? शिमला लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में हुआ था। शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? शिवाजी ने रायगढ़ किले का निर्माण करवाया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे। और सिख धर्म के प्रणेता जो है ये नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपका तलवंडी है इनका करेक्ट आंसर जन्म स्थान। सिंधु सभ्यता में विलास स्नानागार कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता में विलास स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंध का बाघ या मुर्दे का टीला किसे कहा जाता है? सिंध का बाघ या मुर्दे का टीला तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो इसको कनिष्क द्वारा इसका सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बात करें, डिस्कवरी जो होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटला टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो ये आपका टाइफाइड रोग की संभावना के लिए जांच की जाती है। विटला टाइफाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमावे जो आपका भांडर नायके ये श्रीलंका की थी। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री जो थी वैलेंटाइन दो तेरेस्कोवा की थी। वैलेंटाइन तेरेस्कोवा की थी। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अंतरिक्ष की पहली महिला जो आपकी यात्री थी वो वेलेंस्टाइन तेरेस्कोवा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये विश्व का सबसे आपका द्वीपीय मिंजुला जो होता है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके असम राज्य में द्वीपीय मिंजुला स्थित है। करेक्ट आंसर असम राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, विश्व महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें साथियों कि यहाँ पे हमने आप लोगों को जो है आपको हर एक टॉपिक से जितने भी टॉपिक से आपके जीके जीएसए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक टॉपिक से नंबर के कितने नंबर के कौन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसकी वीडियो हम एक अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आज से हमारी आरपीएफ की क्लास यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं साथियों। आपको इसी टाइम पे यहाँ पे डेली जो है वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विटामिन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की जो खोज है इसकी खोज जो है फंक ने की थी। फैंक करेक्ट आंसर आप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका सितार वादक से इनका संबंध है।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से हमने यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका टिम्बुकटू जो होता है ये किस देश में है? तो टिम्बुकटू आपका माली देश में है, जिसे माले कहते हैं, ये माली भी इसको कहते हैं। तो माली देश करेक्ट आंसर आपका, टिम्बुकटी माली देश करेक्ट आंसर होगा। लियोनेल मेसी जो होता है ये किस खेल से संबंधित है? लियोनेल मेसी जो होता है ये आपके फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर लें तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेवल है साथियों आपके आरपीएफ के लिए, खासकर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे हंटर आयोग की नियुक्ति जो किस कांड के बाद की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है बाद की गई थी। तो जालियांवाला बाग हंटर आयोग की नियुक्ति जो की गई थी ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, हड़प्पा के ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? हड़प्पा के ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? कि यहाँ पे हरियूपिया कहा जाता है। हरियूपिया करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? हड़प्पा सभ्यता जो था ये कांस्य युग से संबंधित था। कांस्य युग करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत की पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को पिट्सबर्ग कहा जाता है। आपके यहाँ पे टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके बेंगलोर में स्थित है। कर्नाटक के बेंगलोर में तितली भारतीय उद्यान जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्विरोधक जो चुने गए थे वो राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मंगलकर जो होते ये करेक्ट आपका आंसर होगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, किसी भी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। हर एक शिफ्ट में हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट में देखने को जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? भारत में खोजा गया जो है हड़प्पा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भारत में सबसे पुराना जो यानी प्राचीन शहर नाम से जाना गया है। तो सबसे पुराना हड़प्पा करेक्ट आंसर होगा। भारत में बैंकों का बैंक से कहा जाता है? तो भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर होगा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में जो है सर्वाधिक फल का उत्पादन जो है केले का होता है। केले का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है कहाँ पर ये हुआ था? तो ये आपको बता दें कि सिद्धार्थ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसको भारत में निर्मित किया गया पहली बार।
तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे लंबे तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबे तट रेखा वाला जो राज्य है गुजरात राज्य होगा। गुजरात राज्य जो है ये भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, जो कि तट रेखा की बात करें तो समुद्र से जितने भी जो है यहाँ पे, जैसे हमारा ये गुजरात है और ये साइड में समुद्र है, तो ये सबसे ज़्यादा तट रेखा में जो है साझा करता है। तो समुद्र से सबसे ज़्यादा ये साझा करता है अपनी रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक शुरू कर लॉर्ड डलहौजी ने डाकघर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? तो जीवन बीमा की बात करें तो ब्रिटेन देश के द्वारा ये जीवन बीमा जो है लागू की गई थी। तो ब्रिटेन देश ने सबसे पहले इसका लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया गया था? तो इसको जो है कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को मुंबई में यहाँ पे पारित किया गया था। मुंबई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त 1942 को इसमें प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपका यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बदरुद्दीन जो थे तैयबाजी, जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गए। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो वन अनुसंधान मतलब कि वन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत का देहरादून में वन अनुसंधान संस्था जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भगवत धर्म के कितने प्रकार के भक्ति उल्लेख हैं? तो भगवत धर्म के यहाँ पे 9 जो हैं, यहाँ पे नवधा शक्ति जिसे कहते हैं 9 ही हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका भक्ति का उल्लेख 9 है। करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो होता है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो भूकंप का एक यहाँ पे बता दें कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है स्मोलॉजी। स्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। तो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जितने भी हमने आपको वादा किया था टॉप 100+ क्वेश्चनों को कराने का, तो यहाँ पे हमने समाप्त कर दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आरपीएफ के लिए खासकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने खासकर आरपीएफ के लिए हमने ही ये क्वेश्चन को और इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का हमारे लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग को वहाँ पर हर एक वीडियो की PDF जो है बिल्कुल मुफ्त में वहाँ पे प्रोवाइड होगी साथियों, और हर एक चीज़ की आपको पल पल की अपडेट भी दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को डेली इसी समय पे आप लोगों को आना है और हर एक वीडियो का यहाँ पे आप लोग को PDF प्राप्त करना है और वीडियो का पूरे क्वेश्चनों का यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों रिवीजन करते रहिए, आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर ही बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।